देखिए ये क्वेश्चन क्लास 12 में है, ठीक है, बोर्ड है कौन सा, यूपी बोर्ड है। और क्वेश्चन नंबर में ये है जो इसमें दिया जा रहा है कि एफ एक्स आपको फलन दिया गया है और ये एक्स प्लस साइन 2x है। इसके बाद इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल के बीच में आपको उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है इस फंक्शन, ठीक है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड करना है इस वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, जो दिया गया है उसको उतार लो। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स साइन 2x, ठीक है। अब अगर ये उच्चतम और न्यूनतम है तो इसके लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी पहली बार जो अवकलन होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 होना चाहिए, ये कंडीशन। तो ये समीकरण नंबर 1 है। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एक्स के सापेक्ष। समीकरण फर्स्ट को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करो इसको, या क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्स का करोगे तो 1 आ जाएगा, साइन एक्स का करोगे तो आ जाएगा कॉस 2x, और जब 2x का करोगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2x आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। जब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें इसको 0 के बराबर करना है। जब इसको 0 के बराबर करोगे 1 प्लस 2 कॉस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 0 के बराबर। यहाँ से 1 को इधर भेज दोगे तो 2 कॉस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से कॉस 2x बराबर आ जाएगा कितना, माइनस का 1/2 आ जाएगा। और कॉस 1/2 की वैल्यू होती है पाई/3। 60 जो होता है ना, कॉस 60 उसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है, लेकिन ये माइनस है और ये माइनस है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं ना 4 होते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो यहाँ की इसकी रेंज 0 से पाई/2 होती है, ये पाई/2 से पाई, और ये 3π/2 से 2π होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन होते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर tan और कॉट, और यहाँ कोसेक और सेक। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है ना ये, तो इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और ये वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2 है। तो ये कहीं पे आके यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। ये हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास क्या कह सकते हो, वैसे भी cos 2x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा cos पाई माइनस पाई/3। ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा इसको हम लिख सकते हैं, जब इसको एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, cos 2π माइनस पाई/3, फिर बराबर आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू आ जाएगा, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos 2π/3। अब इसको हटा देंगे तो यहाँ से हमारे पास 2x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना है, ये तो इतना हो गया, ठीक है। अब हम जब इसको हटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2π, ठीक, 2πn, याद रखना 2πn प्लस माइनस अल्फा की जगह ये रखोगे 2π/3। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझना। यहाँ n की वैल्यू जो होगी, n बराबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 होल नंबर आएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि हमारे पास जो कभी भी याद रखना, ये याद रखना हमें, cos थीटा अगर होता है और ये cos अल्फा होता है, ठीक है। तो ये जब थीटा cos हटाएंगे तो क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए था, इसी से ये बना है। क्या है यहाँ पर 2n पाई, तो यही रहेगा, प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना है 2π/3। 2π/3 क्यों आया, क्योंकि -1 की वैल्यू 2π/3 होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमें याद होना चाहिए, इसी के ब्याह पे हमको इसको लिखना होता है। तो इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ से देखो,
ये हमें याद होना चाहिए, हमेशा याद रखना। अगर साइन थीटा होता है तो 2n+1/2 वो दूसरी कहानी है इसकी। ये हमेशा याद रखना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब कॉस हटाएंगे तो थीटा आएगा और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब हमारे पास इंटरवल दिया गया है, ये इंटरवल है, इसका यूज होगा। कितना इंटरवल है यहाँ पर देख लो, अभी यहाँ हो जाएगा सर, इसमें हो सकता है ना। हाँ, इंटरवल जो हमारे पास दिया है कितना है, इंटरवल हमारे पास है क्या है 0 से 2 पाई, इसके बीच हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है, 0 से 2 पाई। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू रखनी होगी। तो x को निकालना चाहते हैं तो एक तो तरीका है कि इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, अगर x निकालना चाहते हैं इस वाली इक्वेशन को। तो यहाँ जब x से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ से 2 कॉमन आके सब कट जाएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है ना। तो यहाँ x क्या आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा पाई n और प्लस माइनस पाई/3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से ऊपर से हमने क्या किया है, 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू जो भी x की आएगी वो 0 और 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में वैल्यू आनी चाहिए बस। और यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से। तो सुनो, जब n बराबर हम कितना रखेंगे 0 और n बराबर क्या रखेंगे 1 2 3, ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इस लिमिट के बाहर नहीं जाना है हमको। तो पहले n बराबर 0 रखोगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस 2 आएगा। देखो यहाँ पर जब n बराबर 0 रखोगे यहाँ पर तो ये कितनी वैल्यू आएगी x की, एक पाई/3 आएगी, एक माइनस पाई/3 आएगी। और माइनस पाई/3 इस रेंज के बाहर है क्योंकि माइनस पाई/3 इस तरफ कहीं होगी और ये रेंज क्या है 0 से 2 पाई है, तो माइनस पाई/3 नहीं लेंगे। समझो बात यहाँ पर, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर n बराबर जब 0 पुट करोगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस पाई/3 आएगा। और ये रेंज क्या है 0 से 2 पाई। अगर माइनस की पाई/3 लोगे तो 0 के उस तरफ है जो कि वैल्यू हमारी बिलोंग नहीं करेगी, तो पाई/3 केवल पॉजिटिव आएगा। एक बार हम सब लिख दे रहे हैं जिससे बाद में हटा देंगे क्या हटाना है। तो यहाँ पर x n बराबर 0 पे क्या आएगा और n बराबर 1 पे क्या आएगा। जब n बराबर 0 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी माइनस का पाई/3, ठीक है, और प्लस का पाई/3, दोनों लिखना भी हटा देंगे। ये कब आई, समझाने के लिए, वैसे लिखना एक ही वैल्यू है फिर भी हम आपको समझा रहे हैं इस वजह से। यहाँ पर क्या हुआ कि जब n बराबर 0 रखा तो ये 2 वैल्यू आ गई। अब n बराबर 1 रख दो, जब n बराबर 1 रखो तो क्या आएगा, यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी। पहला पॉजिटिव के लिए यहाँ रब भी कर रहे हैं, n बराबर 1 रखेंगे तो पाई प्लस माइनस पाई/3, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3 पाई प्लस माइनस पाई/3। अब यहाँ से जब एक बार प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई/3, एक बार माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर माइनस ले लोगे तो प्लस हटा के कितना हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब प्लस करोगे तो आ जाएगा 4 पाई/3, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो पहला हो गया जब n बराबर 1 रखा हमने। अब n बराबर 2 रख दो, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस पाई/3, ठीक है। अब इसमें देखो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इसमें क्या है जब हम n बराबर 2 रख दिए तो ये आया, ठीक है, ये कितना आएगा 6 आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे दिख रहा है ना प्लस माइनस, ये आ जाएगा मेरे पास पाई/, और एलसीएम आ जाएगा 3, ये नीचे दिख रहा है ना 6 आ जाएगा और ये पाई/3। अब यहाँ पर देखो जब प्लस लोगे और माइनस, पहले माइनस लोगे कितना आएगा, जब माइनस लेंगे तो 6 में ये पाई है ना, यहाँ पर एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा 5 पाई/3। और जब प्लस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 7 पाई/3। समझो बात को, यहाँ पर जब यहाँ पे हमने प्लस की वैल्यू ली माइनस के लिए तो कितना आया 5/3, और जब प्लस ली तो कितना आया 7 पाई/3। अब सुनो, अब हमें इस रेंज के अंदर लाना है वैल्यू को 0 से 2 पाई। अब यहाँ पे देखो ये जो क्या है माइनस पाई/3, क्या ये इस रेंज में आ रही है, क्योंकि ये रेंज क्या है 0 मतलब निगेटिव पे जाना है और ये निगेटिव पे नहीं लेना तो इसको काट देंगे। अब यहाँ पे आओ, ये कितनी है 7 पाई/3, 7 पाई/3 का मतलब है ये 6 से ज्यादा है। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 2 से ज्यादा ही आएगा ना। और रेंज क्या है 2 पाई, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू भी हम काट देंगे, ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू कंसिडर की जाएंगी वो वैल्यू कंसिडर की जाएंगी पाई/3 और 2 पाई/3 और 4 पाई/3 और इसके बाद 5 पाई/3, ये नहीं लिया जाएगा। और इसके आगे क्या लिख सकते हो x बराबर
जीरो को भी ले सकते हो, जीरो कंसीडर करना है। क्यों कंसीडर करना है? जब भी बड़ा ब्रैकेट लगा होता है तो वैल्यू कंसीडर की जाती है, तो जीरो भी आ सकता है और 2 पाई भी आ सकता है। तो ये वैल्यू हमारी कंसीडर होंगी एक्स की, ठीक है। जो नहीं हुई इनको काट दिए हैं। जीरो क्यों लिया और 2 पाई बाई क्यों लिया? क्योंकि ये इंटरवल जो है कैसा है, बड़ा ब्रैकेट है। अगर यहाँ पर ये लगा होता ये वाला ब्रैकेट, तो यहाँ पर जीरो और 2 पाई होता, तो ये दोनों वैल्यू नहीं लेना होता। फिलहाल कौन सा ब्रैकेट है? बड़ा बड़ा लगा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू है उनको भी ले सकते हैं। तो जीरो को आगे ले लिया और 2 पाई को पीछे ले लिया। अब हमें क्या करना है? सब पे वैल्यू नहीं निकालना है, सब पे वैल्यू नहीं निकालना है इस फंक्शन की। ये फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, इंग्लैंड तो नहीं है। फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस साइन 2x, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और उसके बाद क्या है, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी और साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए इसमें, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसके लिए क्या है, एक इस पे चेक कर लेंगे, दूसरा इस पे चेक कर लेंगे और बाकी किसी पे भी चेक कर सकते हैं। जितना हमारा एंगल बढ़ेगा उतनी वैल्यू हमारी बढ़ने वाली है। तो चलो अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, एक्स बराबर इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं। डबल डेरिवेटिव हमको बताता है इसका, जब डबल डेरिवेटिव करोगे तब हमें पता कर चलता है कि वैल्यू कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है और किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम निकल के आएगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, इस वाले को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो जीरो हो जाएगा, 1 है यहाँ पर, और इसका करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 तो है ही है। और इसका जब करोगे ये माइनस, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि कॉस का, जब हम कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का साइन एक्स आता है। तो यहाँ पर ये ऐसे कर लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। प्लस का 2 जो आगे इसको कर दिया, अब इसको करोगे, इसका करोगे तो कितना आएगा, माइनस का साइन 2x आएगा, ठीक है। माइनस का साइन 2x आएगा और 2 का करोगे तो 2 आ जाएगा, 2x का करोगे ये आ जाएगा। तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या है, जीरो, जीरो को हटा दो, कोई मतलब नहीं है, माइनस लगा दो 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन 2x। अब हमें चेक करना है ये किस पे, जिस पे अगर ये हमारा क्या है, ये जैसे वैल्यू x बराबर जीरो पे, x बराबर जीरो पे चेक करते हैं। एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स जीरो पे, जब जीरो पुट करोगे क्या आएगा, पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो आता है ना, तो इस वैल्यू पे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम, ठीक है। और अगर हमारा क्या आता है, ये डबल डेरिवेटिव जीरो आया, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ये बड़ा आया, यानी इसकी वैल्यू अगर जीरो से कम आई तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अगर इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा आई तो न्यूनतम वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो इसमें पुट करो, ठीक। अब इसे पुट करते हैं तो x बराबर जीरो पे, x बराबर जीरो पे एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स जीरो पे निकालो, तो ये तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पर करोगे कितना आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा साइन, तो ये जीरो आया, एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कौन मैक्सिमम होगी कौन मिनिमम होगी। अब क्या है, ये दोबारा डेरिवेटिव नहीं करते, बस इसी में वैल्यू चेक करके देखना होता है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें रखो एफ डबल डैश एक्स, एक्स बराबर कितना है, पाई बाई 3 पे, सारी वैल्यू चेक करनी पड़ जाएगी हमको लगता है, तभी पता चल पाएगा। अब पाई बाई 3 पे, ठीक है, पाई बाई 3 पे इसमें पुट करो, यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 है और साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 बोले तो 2 भी आगे है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक, 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई 3 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 और ये आ जाएगा मेरे पास 1/2, ठीक है। इसको काटो कितना आएगा, माइनस का 2। तो ये तो मैक्सिमम हो सकती है, ये न्यूनतम क्यों माइनस आ रही है। अब निगेटिव वैल्यू आई है, जब ये निगेटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या होगा, इस वैल्यू पे हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। अगर इसका रिजल्ट निगेटिव आता है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलनी होती है। वैसे यहाँ से हमें पता चल जाता है कि निगेटिव आने वाला है, फिर भी एंगल का केस भी है, तो यहाँ से ये आया किसमें, निगेटिव आया। अब जब ये निगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है, x बराबर पाई बाई 3 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। एफ एक्स बराबर पाई बाई 3, इस पर पुट करो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 3, ठीक, और ये कितना आ जाएगा, साइन 2 पाई बाई 3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3, और इसके बाद वैल्यू पुट करके निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो ये वैल्यू निकल के आई, ठीक। अब इसमें हमें सब केस बना के दिखाना होगा तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब इसमें अगर दो वैल्यू पूछे था कि इस पे बता दो इस पे बता दो, हम सीधे बता देते हैं, लेकिन जब इसने पूछा है कि बताना है आपको तो फिर चेक करना पड़ेगा सब वैल्यू पे कि
क्योंकि इसकी वैल्यू कई आई है ना। अब इसके बाद क्या है, ये तो हो गया, इस पे चेक कर लिए, अब इस पे चेक करना होगा। जब इस पे चेक करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव तो निकाल ही चुके, कितना ये है। अब यहाँ पे देख लो, देखेंगे यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना है, अब इस बार रखना है 2π/3, 2π/3, इस पे चेक करो। जब इस पे चेक करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, इस पे रखो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डैश, यहीं पे लिख देते हैं, दिख रहा होगा ना ऊपर। चलो इस पे रखोगे तो क्या आएगा, -4 साइन, इसकी वैल्यू रख दो साइन 4π/3, 4π/3। जब साइन 4π/3 की बात की जाएगी तो उधर दिखेगा नहीं, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा है -4 साइन, इसकी वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 4π/3, 4π/3। ये कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -4, और ये हमारा आ जाएगा कैसा, पॉजिटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये π/3 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा, ये 1/2 हुआ, और इसकी वैल्यू आ जाएगी करके 2 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 2 हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब इस वैल्यू पे क्या आएगा, न्यूनतम वैल्यू आएगी, न्यूनतम। इसमें लिखते जाना, इस पे हमारे पास क्या आई थी, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, सॉरी न्यूनतम लिख दिया, उच्चतम। अगर ये हमारा डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव आया तो उच्चतम वैल्यू आएगी। अब इसमें क्या आएगी, न्यूनतम वैल्यू आएगी, न्यूनतम। अब जब न्यूनतम वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, f(x) बराबर क्या है 2π/3। सारी वैल्यू उसको आपको करके चेक करनी पड़ेगी, तभी पता चल पाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू रख दो कितना 2π/3, और इसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है साइन 2x, ये कितना आ जाएगा 4π/3। वैल्यू पुट करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2π/3 और माइनस का 1/2, तो ये इतना आ गया है। इसको सॉल्व तो पूरा करने नहीं है वहां पर, इसको थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पे भी चेक कर लिया। अब इस पे चेक करोगे, फिर इस पे चेक करोगे, और फिर इस पे चेक करोगे, ये काम आपको करना होगा, ठीक है। तो इस पे जब निकाल लोगे तो ये हमारे पास इस पे एक वैल्यू निकल के आएगी और इस पे निकल के आएगी। अगर आप ये ज्यादा काम नहीं करना चाहते तो एक बार इस पे चेक कर लेना, एक वैल्यू इस पे चेक कर लेना। तो वैसे इस पे केवल मैक्सिमम आनी है, बाकी सब में निगेटिव आएगी, क्योंकि ये क्या है, इस पे तो जीरो हो जाएगी, इन दोनों पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों पे जीरो हो जाएगी, जीरो होने का मतलब है नहीं, इन दोनों पे क्या है, एक पे ये जीरो, ये तो हमारा 2π आएगा, ये जीरो हो जाएगा। सुनो, सबसे अच्छा काम ये है कि सारी वैल्यू चेक करना नहीं, सारी वैल्यू चेक नहीं करना, नहीं तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमने बताया, ये प्रोसेस है पूरा, आपको ऐसे करना है। आप क्या करेंगे, केवल मैक्सिमम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम और उच्चतम और न्यूनतम वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो अब x बराबर 0 पे रखोगे तो कितना आएगा, x बराबर 0 पे कुछ वैल्यू आएगी। x बराबर 0 रखो यहाँ पर, जब x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पर f(x) बराबर 0 पे एक निकाल देना। जब इस पे 0 रखोगे, कहाँ गया फंक्शन, ये तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इस पे जब रखो कितना आ जाएगा साइन 0, क्यों, x बराबर 0 रखोगे तो ये पार्ट आ जाएगा 0। एक आंसर ये, इसको कह देना न्यूनतम। जब निकालोगे तो देख लेना यही न्यूनतम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर f(x) बराबर 2π पे आओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2π आ जाएगा, और ये साइन 2π जो होता है वो 0 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 2π, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 2π मैक्सिमम वैल्यू है, उच्चतम आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा इसका आंसर हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, क्या करना है आपको, अगर ये सारी वैल्यू पुट करोगे, अगर 8 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो ये सारे स्टेप आपको करके दिखाने होंगे और बताना होगा कहाँ कहाँ से क्या क्या वैल्यू निकल के आई है। और उसमें जो उच्चतम होगी उसको लिख देना, जो न्यूनतम होगी उसको लिख देना। उच्चतम न्यूनतम कैसे पता चलेगी, जब इसके फर्स्ट जो सेकंड डेरिवेटिव है उस पर एक बार ये वैल्यू रखेंगे, अगर ये निगेटिव आया तो उच्चतम वैल्यू, अगर ये वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आया तो क्या आएगा, न्यूनतम वैल्यू। सेम ऐसा ही करना होगा इसमें, फिर इसमें, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इस वैल्यू पे निगेटिव आया यानी लेस देन 0 आया तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर पॉजिटिव आया तो उसकी वैल्यू न्यूनतम होगी। सारे केस जज करने हैं, सारे केस दिखाने हैं। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यू आप बना देना टेबल, फिर उसके बाद x बराबर 0 पे पुट करके दिखा देना, इसकी वैल्यू 0 आ रही है उसको न्यूनतम मान देना, और x बराबर 2π पे चेक कर देना, ठीक है। x बराबर 2π पे उसका फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव मत निकालना, ठीक है। निकालना हो तो निकाल के दिखा देना, ये सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ तक। इसके बाद ये दोनों वैल्यू, एक x बराबर 0 पे पुट करके निकाल देना, एक x बराबर 2π पे पुट करके निकाल देना।
इसकी वैल्यू 2 पाई, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। अगर किसी केस में पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहता है कि आपको इसके लिए यानी 5 पाई बाई 3 के लिए बताना है कि मिनिमम है कि न्यूनतम है, सॉरी उच्चतम है कि निम्नतम है, तो आपको क्या करना होगा, इसके सेकंड डेरिवेटिव में इसको रखना होगा और देखना होगा क्या ये लेस देन 0 आता है। अगर लेस देन 0 आता है तो क्या होगा, उच्चतम। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो न्यूनतम होगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 8 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो ये सारे स्टेप करके दिखाने होंगे। अभी हमने यहाँ तक किया था, बाकी इन दोनों को भी करके दिखाना होगा और इसको भी। अगर लेकिन केवल 5 नंबर में क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू दिखा देना कि ये वैल्यू कंसीडर की है, एक इस पे निकाल देना और एक इस पे निकाल देना, इसको न्यूनतम मान लेना, इसको उच्चतम मान लेना। ठीक, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो टेलीग्राम में आना है और क्वेश्चन अपना पूछना है। इसको देख लो, आगे के जो 2 क्वेश्चन है उसको बाद में करा देंगे। ठीक, बाय, टेक केयर।